मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। हे भोलेनाथ, उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे, जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। ज्यादा लेकर क्या करेंगे? झगड़ा करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मोह माया से थोड़ा थोड़ा जितना हो सके, ज्यादा हो जाए तो दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो आइए, ये उस समय की बात है, एक बार भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर समाधि लगाकर बैठे थे। अचानक उनकी समाधि टूटती है रात को 12 बजे। जरा ध्यान से सुनिएगा। अचानक उनकी समाधि रात को 12 बजे टूटती है और देखते हैं कि गौरा मां घर में नहीं है। भोलेनाथ बड़े परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गौरा मां घर में प्रवेश करती है और भोलेनाथ गौरा मां का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि गौरा, सच सच बताओ तुम कहां गई थी? ये रात को 12 बजे का टाइम है और तुम अभी आ रही हो घर में, ना जाने कब की गई हुई। मैं तो परेशान हो गया था, सच्ची बताओ तुम कहां गई थी? तो गौरा मां कहती है कि मैं बरसाने गई थी वृंदावन। वृंदावन क्या करने गई थी कि वहां कृष्ण कन्हैया रास रचाते हैं और सारी सखियां वहां पर नृत्य करती हैं, नाचती हैं इस रास में। भोलेनाथ कहते हैं कि ये बात सच्ची है? गौरा मां कहती है हाँ नाथ, ये सच है। तो ठीक है, कल तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। और गौरा मां कहती है कि नाथ, वहां सारी सखियां जाती हैं, कोई सखा नहीं जाता। नहीं नहीं, मुझे देखना है तुम सही में गई थी या नहीं गई थी। अगर गई थी तो मुझे लेकर चलो। तो गौरा मां कहती है कि आपको गोपी रूप धारण करना होगा, लेकिन नाथ बड़ी मुश्किल है ये। तुम्हारे सर पर जटा में गंगा है, गले में नाग है और मस्तक पर चंदा है और आडंबर दुनिया भर की आपने डाल रखी है। भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी हो, मुझे रास में जाना है। तो गौरा मां भोलेनाथ को लेकर रास में जाती है और किस तरह भोलेनाथ का श्रृंगार करती है, जितनी समझ में आए माताएं बहनें मेरे भाई तालियां जरूर बजाना। कि जो सावन के महीने में किसी भी रूप में वृंदावन पहुंच जाए और रास में पहुंच जाए और उसका दिल करे कि मुझे अब थोड़ा मस्ती में रहना है, तो तालियां जरूर बजाना। नाचने को तो देखो मैं नहीं कहूंगा कि आप सारे थक चुके हो। अब सुनिए, एक लहरेदार चुनरिया, गौरा मां श्रृंगार कर रही है भोलेनाथ का। एक लहरेदार चुनरिया सिर पे तो डाल के, कि सखी का रूप बना रही है मां। एक लहरेदार चुनरिया सिर पे तो डाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ बोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ बोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ बोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ बोली घुंघटा निकाल के।
निकालते हैं और नाग घूंघट के साइड से फर फर करता है, बाहर मुंडी निकाल लेता है। उठाइए हाथ जरा। ये गोपेश्वर महाराज जी का भजन है कि जहां गोपी रूप धारण किए थे वही गोपेश्वर महाराज हुए। बोलिए गोपेश्वर महाराज की। के कानन कुंडल माथे चंदा सरसों की माला, सरसों की माला, सरसों की माला। कहाँ छुपा है छुप न सकेगा, जहरीला नाग ये काला, जहरीला नाग ये काला। इन सबको रखना पिया, इन सबको रखना पिया, झोली में डाल के। इसमें भोलेनाथ की झोली में डलवा रही है गौरामा नाग को, चंदा को। इन सबको